हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हो? अरे यार ठीक रहो भाई साहब। दुनिया में भी आप लोग को बहुत आगे जाना, तरक्की करना। आप भी लोग तो दुनिया के आने वाले आईआईटी इंजीनियर और वैज्ञानिक और डॉक्टर हो। चलो भाई, पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। वर्क में हम लोग ने एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया है। सो टुडे वी आर स्टडी अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो चलिए आइए पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या है। देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये एक ऑब्जेक्ट है और इट हैज़ कैपेसिटी टू डू द वर्क। इसके पास कैपेसिटी है वर्क करने की, ठीक है। अब अगर इस ऑब्जेक्ट को अगर मैंने ऐसे उठाया और ले जाके इसकी लोकेशन मैंने चेंज कर दी, सो इट हैज़ ऑल्सो कैपेसिटी टू डू द वर्क। इसके पास भी वर्क करने की कैपेसिटी है, बट फर्क क्या है सुनिए। जब ये इस लोकेशन में था तो इसके पास वर्क करने की कम कैपेसिटी थी और जैसे इसको हम इस लोकेशन में ले गए इसके पास वर्क करने की ज़्यादा कैपेसिटी आ गई, ठीक। हमने क्या किया, हमने ऐसे फोर्स लगा के इसको डिस्प्लेस किया। फोर्स लगा के डिस्प्लेस किया तो हमने क्या किया, वर्क। सो जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ था तो इसके पास वर्क करने की कैपेसिटी कम थी। जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ गया इसके पास वर्क करने की कैपेसिटी ज़्यादा आ गई। ये जो वर्क करने की कैपेसिटी कम से ज़्यादा हुई, ये जो कैपेसिटी इसके पास आई वर्क करने की लोकेशन के चेंज होने से। वर्क हमारा बेसिकली क्या होती है, एनर्जी। और जो एनर्जी क्या हो रही है, लोकेशन के चेंज होने से बदल जाए, ऐसी एनर्जी को ही हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। बस क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। पहले इसकी लोकेशन यहाँ थी, इसकी लोकेशन यहाँ हो गई, तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम थी, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो गई। इसका एग्जांपल देखिए, दिस, ठीक दिख रहा है आप लोग को। देखो, ये ऑब्जेक्ट यहाँ था, यहाँ पे मैंने ऐसे छोड़ा, ये आके यहाँ गिरा, बट इसके पास वर्क करने की कैपेसिटी थी, ठीक है, वर्क करने की कैपेसिटी थी। यहाँ छोड़ा, ये यहाँ आके गिरा, ठीक। अब इस ऑब्जेक्ट की मैंने ऐसे लोकेशन चेंज कर दी। जैसे मैं छोड़ूंगा तो ये इतनी ऊपर से आएगा फोर्स लेके और ज़्यादा फोर्स लेके और इसको ऐसे डिस्प्लेस करेगा, ठीक, ऐसे डिस्प्लेस किया, ठीक है। तो इसके पास कम एनर्जी की ज़्यादा एनर्जी, जो ये ऊपर से आया ज़्यादा एनर्जी, तभी ये इसके पोजीशन को यहाँ से यहाँ ले गया, ठीक। और जैसे मैं छोड़ूंगा, देखा, इसने इस पर बैक एनर्जी लगाई। तो जिसके पास वर्क करने की कैपेसिटी हो लोकेशन के चेंज हो जाने से ज़्यादा कम हो जाए, ऐसी एनर्जी को हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी ड्यू टू वर्क डन। वर्क डन करने से इसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी। कैसे, पोजीशन के चेंज होने से, शेप के चेंज होने से, कॉन्फ़िगरेशन, अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन के चेंज होने से। ऐसी एनर्जी को ही हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जिसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाए उसकी पोजीशन के चेंज होने से, शेप के चेंज होने से, तो ऐसी एनर्जी को ही हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। देखो, ये हमारे पास एक बॉडी है और इसको मैंने इस पर रखा, एक मिनट, ये देखिए, ये हमारे पास एक बॉडी है और इसको मैंने इस पर ऐसे रख दिया, ठीक, ये देखिए, ठीक है। ये तो क्या अभी ये बॉडी इस पे कोई वर्क कर रही है? नहीं। जैसे ही मैंने इसकी शेप को ऐसे चेंज किया तो इसने इस पे वर्क किया। जैसे ही मैं इस पे ऐसी शेप को चेंज करूंगा तो ये इस पे वर्क करेगा और इसे उठा के फेंक देगा। तो मतलब इसके पास एनर्जी आ गई। शेप के चेंज होने से इसके पास एनर्जी आई, इसने इसको ऐसे थ्रो कर दिया। तो ऐसी एनर्जी को आप क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये पहले बॉडी यहाँ थी, ये इस पे आई, ऐसे हिट करी, ये फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट किया तो इस पे कम वर्क लगा। अब मैंने इसको ऊपर डिस्प्लेस किया और छोड़ा तो ये चीज़ आई, मोर फोर्स, mg फोर्स लगातार लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट की, इसको इतना नीचे ढकेल दिया। तो मतलब पहले जब ये यहाँ था तो ये कम वर्क कर पा रहा था, जैसे ये यहाँ गया तो ये ज़्यादा वर्क कर पा रहा है। तो पोजीशन का चेंज होना, वर्क का बदल जाना, ज़्यादा कम हो जाना,
वर्क बेसिकली क्या है, एनर्जी, और ऐसी एनर्जी को ही हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। क्यों पोटेंशियल एनर्जी नाम दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि पोजीशन के चेंज होने से इसकी एनर्जी बदल जा रही है, ठीक है। शेप के चेंज होने से, स्प्रिंग है, स्प्रिंग को ऐसे दबाइए और छोड़ दीजिए तो स्प्रिंग बहुत फास्ट हमको एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो मतलब उसके शेप के चेंज होने से उसके पास ज़्यादा एनर्जी आ गई, तो ऐसी एनर्जी को आप क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। कॉन्फ़िगरेशन देखिए, ये 5 एटम है, ये 5 एटम है, 5 के ऊपर 5 है, ठीक। इसको मैंने ऐसे कर दिया, ये अभी भी 5 के ऊपर 5 है, लेकिन पहले वाले की तरह 5 के ऊपर 5 नहीं है, ठीक है। तो ऐसे एटम का बदल जाना, शेयरिंग हो जाना, ऐंठ देना, इसी को हम बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है चेंज इन लेंथ, लेंथ में चेंजिंग आ जाना। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है चेंज इन एरिया, एरिया में चेंजिंग आ जाना। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में चेंजिंग आ जाना, या शेयरिंग, किसी चीज़ को ऐंठ देना, ठीक है। जैसे ये देखिए आप, ये इसके पास अभी कोई एनर्जी नहीं है, इट हैज़ नो कैपेसिटी टू डू द वर्क। अब जैसे मैंने इस पर ऐसे फोर्स लगा के डिस्प्लेस किया, ठीक, मैंने इस पर वर्क किया, मेरा लगाया हुआ सारा वर्क कहाँ गया, आंसर इस बुक के पास गया। सबूत क्या है, छोड़ो तो यह अपनी जगह वापस जाएगा, ये देखो, समझ में आई बात। मतलब जितनी एनर्जी मैं इसे दूंगा और इसके शेप को चेंज करूंगा, तो वो मैं कौन सी एनर्जी इसको दे रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे मैं हाथ हटाऊंगा, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी गई, क्या सबूत है, ये वापस अपनी जगह जाएगा, देखिए वापस अपनी जगह चला गया। तो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। चलिए देखिए, ये आपने पढ़ा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी है कि पोजीशन, शेप और कॉन्फ़िगरेशन के चेंज होने से उसमें एनर्जी आ जाए, ठीक। अब देखो, ये हमारे पास एक बॉडी है m मास की, और इस पे हमने वर्क किया, मैं वर्क कर रहा हूं, वर्क बॉडी पर हो रहा, बॉडी के द्वारा नहीं हो रहा। तो वर्क डन ऑन ए बॉडी, हमने बॉडी पे वर्क किया, इस पे नीचे फोर्स लग रहा m, दिस इज g, और डिस्प्लेसमेंट हम कर रहे हैं ऊपर, लेकिन वर्क हम कर रहे हैं तो mg के इक्वल फोर्स लगा के इसे वर्कर के ऊपर ले गए यहाँ, इसको h हाइट तक हमने ऊपर रख दिया, ठीक है। अब सुनिए, इस पे हमने कितना वर्क किया, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन हमारा होगा फोर्स हम किसके इक्वल लगाएंगे, mg के इक्वल, दिस इज mg, मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना करेंगे, h, दिस इज h, ठीक है। तो वर्क डन हमारा कितना बना, mgh, और यही हमारा लगाया हुआ वर्क डन क्या होगा, वर्क हमारा क्या है, एनर्जी। क्यों, क्योंकि हम वर्क हमारा क्या कहलाता है, एनर्जी कहलाता है। और हमने इसकी पोजीशन को चेंज किया, कहाँ से कहाँ तक किया, इसकी हाइट 0 थी, 0 to h तक हमने चेंज किया, दिस 0 to h तक। पहले इसकी हाइट कैसी थी, 0, और इसको हम h तक ले गए, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, पोजीशन के चेंज होने से इसके पास एनर्जी आ गई। क्या सबूत है, अगर हम इसको छोड़ दें तो ये उतनी एनर्जी से नीचे जाएगी, ठीक। तो इसके पास एनर्जी आ गई, और इसी एनर्जी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, पर हम यहां इसको पोटेंशियल एनर्जी नाम नहीं देंगे, इसको हम नाम देंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh। क्यों चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नाम दे रहे हैं, क्योंकि चेंज कहां से कहां तक कर रहे हैं, 0 to h तक कर रहे हैं, h1 से h2 तक कर रहे हैं, 20 मीटर टू 80 मीटर तक कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh। याद रखिए, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh नहीं होता, ये गलत है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कुछ और होता है, ग्रेविटेशन में मैं आपको डिटेल बताऊंगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है, ठीक। अब किसी बॉडी पर अगर आप वर्क करेंगे, वर्क डन ऑन ए बॉडी,
किसी बॉडी पर अगर आप वर्क करेंगे, आप अगर वर्क कर रहे हैं, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, वर्क डन ऑन ए बॉडी, देन पोटेंशियल एनर्जी गेन, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। जैसे हम इस बॉडी पे वर्क कर रहे हैं, 0 to H तक ले गए, पोटेंशियल एनर्जी आ गई mgh, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। H1 से H2 तक ले गए, पोटेंशियल एनर्जी आ गई mgh3। H1 H2 से H3 तक ले गए तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई mgh3। तो जितना ज़्यादा आप इसकी पोजीशन को चेंज करेंगे उतना ज़्यादा आपको वर्क लगेगा, और जितना ज़्यादा आपको वर्क लगेगा उतनी ज़्यादा इस पर पोटेंशियल एनर्जी आएगी। ठीक है, तो वर्क जितना बॉडी पर किया जाता है तो ये बॉडी अपनी पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करती जाती है। अच्छा, अब अगर मैं इसको छोड़ दूं तो क्या मैं इस बॉडी पे वर्क कर रहा हूं? नहीं, ये बॉडी खुद अपने ऊपर वर्क करके इसे नीचे ला रही है। अब अगर मैं अपने ऊपर खुद वर्क करूंगा तो मेरी एनर्जी कम होगी कि ज्यादा होगी? कम। इसको ऐसे समझिए, मुझे कोई गोदी में उठा के ले चल रहा है तो वो मेरे ऊपर वर्क कर रहा, हम तो आराम से लेटे हैं, ठीक है। अब अगर मुझे खुद दौड़ना पड़े, खुद एनर्जी लगानी पड़े तो मेरी एनर्जी कम होगी। तो अगर मैं यहाँ पे इस पर कोई वर्क ना करूँ और इसे यहाँ पे ले आके छोड़ दूँ तो ये चीज़ ऐसे नीचे आएगी और पोटेंशियल एनर्जी इसकी लॉस होगी, डिक्रीज होगी। लॉस ऑफ एनर्जी तो होती नहीं, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ, अगर वर्क डन बाय ये बॉडी करें देन पोटेंशियल एनर्जी लॉस। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। दिस इज ऑल अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, और ये हमने पढ़ा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कितना होता है? mgh। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज ग्रेविटी। तो पोजीशन के चेंज होने से अगर मैं किसी पे वर्क कर रहा हूं, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ रही। किसी पे वर्क कर रहा है, उसकी शेप चेंज हो रही तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ रही है। उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ रही है। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी अगर कोई बॉडी खुद करती है तो लॉस होगी, और अगर उस बॉडी पे बाहर से कोई वर्क करेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी गेन होगी। ठीक, अब टुमारो वी विल स्टडी अबाउट पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्प्रिंग। एक स्प्रिंग अपने ऊपर कितनी पोटेंशियल एनर्जी बनाती है। ठीक है, तो हम लोग ने इतना पढ़ लिया। थैंक यू।